हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। मेरे इस बेस्ट ऑफ साउथ के सीरीज़ में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं तमिलनाडु स्टेट के चिदम्बरम शहर में। मैं यहां पर आया था वर्ल्ड फेमस तिल्लई नटराजन टेम्पल के दर्शन के लिए, और मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको तिल्लई नटराजन टेम्पल की सारी जानकारी काफ़ी डिटेल में दी थी। अब मैं यहां चिदम्बरम से निकल रहा हूं और मैं जा रहा हूं गंगईकोंडा चोलापुरम। गंगईकोंडा चोलापुरम जो है वो तमिलनाडु स्टेट का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है, और ये भगवान शिव को समर्पित एक बहुत प्राचीन मंदिर है। तंजावुर की तरह ही गंगईकोंडा चोलापुरम भी चोला राजवंशों की राजधानी थी, और यहाँ पर भी बृहदेश्वर महादेव का मंदिर है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यहाँ चिदम्बरम से गंगईकोंडा चोलापुरम जाएंगे, और मैं आपको गंगईकोंडा चोलापुरम की सारी हिस्ट्री बताऊंगा, बृहदेश्वर महादेव के दर्शन कराऊंगा, और उसके साथ साथ में मंदिर में आप विजिट करेंगे तो आप और क्या क्या चीज़ों को देख सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको काफ़ी डिटेल में दूंगा। इस वक्त मैं हूँ चिदम्बरम के आरके रेसिडेंसी होटल में। मैं यहीं पर स्टे कर रहा था, और ये चिदम्बरम नटराज टेम्पल के पास एक बहुत ही अच्छा होटल है और काफ़ी बजट में है, तो मैंने यहीं पे स्टे किया। और ये यहाँ पर शाहजहाँ साहब हैं जो यहाँ के मैनेजर हैं, काफ़ी अच्छा इन्होंने मुझे सर्विस दिया। तो पिछले वीडियो में तो मैंने इस होटल की सारी जानकारी, नंबर्स वगैरह दिया था, इस वीडियो में भी मैं आपको दे देता हूँ। अगर आप चिदम्बरम में नटराज स्वामी के दर्शन के लिए आए तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा होटल है। तो अभी मैंने यहाँ से चेकआउट कर लिया है, और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ बस स्टैंड पे, और देखते हैं हमें यहाँ से गंगईकोंडा चोलापुरम जाने के लिए कैसे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। सारी जानकारी मैं आपको डिटेल में देता हूँ। पहले हम यहाँ से बस स्टैंड पर चलते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं चिदम्बरम के मेन बस स्टैंड पे हूँ। तमिलनाडु के आप किसी भी सिटी से आ रहे हैं, चेन्नई, पौंडीचेरी या त्रिची या तंजावुर, तो बसेस आपको यहीं पर छोड़ेंगी, और यहीं से दूसरे सिटीज़ में जाने के लिए बस मिलेगा। गंगईकोंडा चोलापुरम जाने के लिए तंजावुर और कुंभकोणम से कंटिन्यू बसेस मिलती है, लेकिन यहाँ चिदम्बरम से गंगईकोंडापुरम जाने के लिए बसेस थोड़ी कम है। त्रिची जाने वाली सारी बसेस डायरेक्ट गंगईकोंडा चोलापुरम पे जाती है, या तो फिर हमें बीच रास्ते में कहीं पर एक जगह बस चेंज करके जाना पड़ेगा। तो अभी मैं बस स्टैंड पे आया हूँ, मैं यहाँ पर देखता हूँ मुझे कहाँ की बस मिलती है। डायरेक्ट बस मिल गई तो बहुत अच्छा है, वरना फिर हमें एक बस चेंज करके जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी बस स्टैंड से कोई डायरेक्ट बस है नहीं गंगईकोंडा चोलापुरम के लिए। ये बस के कंडक्टर ने मुझे कहा है कि आप इस बस में चलिए, मैं आपको एक जगह छोड़ूंगा, वहाँ से आपको गंगईकोंडा चोलापुरम के लिए बस मिल जाएगी। तो मैं इसमें अभी आगे चलता हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं ये बस से उतर गया हूँ। ये बस मुझे चिदम्बरम से, अभी जिस जगह पे हूँ मैं, इसका नाम है काठमनारकोइल, और यहाँ से मुझे दूसरी बस मिलेगी। ये कंडक्टर है, इनका नाम है धनुष। इन्होंने मुझे यहाँ पर 25 किलोमीटर अभी हमें छोड़ दिया है, और यहाँ से हमें 16 किलोमीटर और आगे जाना है। और ये भाई है, इनका हिंदी काफ़ी अच्छा है। तो अभी मैं यहाँ पर वेट करता हूँ बस का, और नेक्स्ट बस लेके अभी हमें यहाँ से और 15-16 किलोमीटर आगे जाना है। तो ये हमारी बस आ गई। यहाँ पे जो काठमनारकोइल है, यहाँ से 1 नंबर की बस जो है वो डायरेक्टली जाती है गंगईकोंडा चोलापुरम के लिए। तो ये बस आ गई है। Continue on National Highway 81 for 1.5 kilometers. तो दोस्तों, फाइनली मैं गंगईकोंडा चोलापुरम पे पहुंच चुका हूं, और बस ने मुझे यहां पर ड्रॉप कर दिया है। अगर मैं चिदम्बरम से डायरेक्ट आता तो चिदम्बरम से यहां गंगईकोंडा चोलापुरम की जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर है, लेकिन हम बस चेंज करके आए तो पहली बस ने हमें काठमनारकोइल में छोड़ा था, जो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और आगे के जो 15 किलोमीटर है मैं दूसरे बस से आया। चिदम्बरम से मुझे यहाँ आने में सिर्फ 35 रुपीज़ लगे। पहले बस में हमने 20 रुपया दिया, और उसके बाद यहाँ पर आने के लिए 15 रुपया दिया। अभी मैं यहाँ पर मंदिर के पास पहुँच चुका हूँ। गंगईकोंडा चोलापुरम जो मंदिर है बिल्कुल हाईवे पे ही है। ये यहाँ पर हाईवे है, और जस्ट यहाँ पर बाजू में ही मंदिर है। तो अभी मैं यहाँ से मंदिर में जाता हूँ, और आप लोगों को मैं मंदिर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं गंगईकोंडा चोलापुरम के पास आ चुका हूं, और जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है जब आप इस जगह पे आएंगे, और जो पहले नज़र में आप जब मंदिर को देखते हैं, रियली ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा पार्किंग बनाया हुआ है, जहाँ पर आप अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर सामान रखने के लिए कोई लॉकर्स रूम वगैरह नहीं है। अगर आपके पास सामान है तो आप अपनी गाड़ी में रख दीजिए, और आपके पास अगर गाड़ी नहीं है, आप
मेरी तरह अगर बस से आ रहे हैं तो आप अपने सामान को यहाँ किसी दुकान वाले से बात करके या थोड़े पैसे देकर रख दीजिए, वो आपका सामान रख देंगे। और जब यहाँ पर आप अंदर आएंगे, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन इसके अंदर आने के लिए आपको कोई एंट्री टिकट्स वगैरह नहीं है। आप डायरेक्टली अंदर जाके मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर जस्ट ये गेट के बाहर, मंदिर के गेट के बाहर, अभी हम मंदिर में जाएंगे, मैं आपको अंदर से मंदिर बताऊँगा। और यहाँ पर आपके लिए कैफेटेरियाज बने हुए हैं, ड्रिंकिंग वाटर्स है, वॉशरूम है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बाहर फैसिलिटी दी हुई है। और मंदिर जो है अभी अंदर है, हम यहाँ से अब अंदर चलते हैं और मैं आपको इस मंदिर की जो पौराणिक कहानी वो मैं आपको मंदिर के अंदर जाके बताता हूँ। ये मंदिर का गेट है, यहाँ पर 2 स्टैचूज़ लगाई गई है दोनों जगह पर, और उसके बाद आप सीधा अंदर मंदिर के अंदर जाते हैं। तो दोस्तों अब मैं मंदिर के अंदर आ चुका हूं और अब मैं आपको मंदिर के निर्माण से जुड़ी हुई कहानी बताता हूं। सबसे पहले ये बता दूं, जैसे आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे आपको एक बहुत बड़ा सोने का स्तंभ मिलेगा और वो स्तंभ के पास में ही नंदेश्वर जी का स्थापना किया गया हुआ है। यहाँ गंगईकोंडा चोलापुरम में जो नंदी जी की स्थापना की गई है वो बहुत बड़े नंदी है और नंदी के पास में ही भगवान बृहदेश्वर का मंदिर है। तंजावुर में भी एक भगवान बृहदेश्वर का मंदिर है और यहाँ गंगईकोंडा चोलापुरम में भी बृहदेश्वर महादेव का मंदिर है। ये जो मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। इस मंदिर से एक ऐसी पौराणिक मान्यता जुड़ी हुई है कि वानासुर ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी और भगवान शिव से उन्होंने वरदान में यहाँ पर गंगा जी को मांगा था। तब भगवान शिव जी ने यहाँ पर एक कूप में गंगा जी को बहाया था। तो ऐसी ये पौराणिक मान्यता है। इसके हजारों साल के बाद यहाँ चोला साम्राज्य की स्थापना हुई और पहले मैं आपको ये मंदिर करीब से दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ किस चोला राजा ने किस तरह से इस मंदिर का निर्माण किया हुआ है। पहले मैं आपको मंदिर करीब से दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं आपको इस भव्य मंदिर के निर्माण की कहानी बताता हूँ। गंगईकोंडा चोलापुरम, इस शब्द का अर्थ होता है गंगई मीन्स गंगा और कोंडा मीन्स प्राप्ति और चोलापुरम का अर्थ होता है चोला साम्राज्य। तो इस मंदिर की कहानी चोला राजाओं से जुड़ी हुई है। 7वीं और 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में चोला साम्राज्य का उदय हुआ। चोला साम्राज्य के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा चोला, जिन्होंने दक्षिण भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई जगह पर चोला साम्राज्य का विजय ध्वज लहराया। वो विदेशों में भी थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे कई सारे देशों पर वो अपने चोला साम्राज्य को लेकर गए और उनकी जो राजधानी होती थी वो तंजावुर थी। तंजावुर में उन्होंने बिल्कुल इसी तरह ही बृहदेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया। उन्हीं के बेटे थे राजेंद्र चोला, जिन्होंने अपनी राजधानी यहाँ गंगईकोंडा चोलापुरम को बनाया। उनका लक्ष्य था कि उत्तर से गंगा जी को बहाकर यहाँ दक्षिण में लेकर आना है और यहाँ पर अपने राजधानी में वो गंगा जी को बहाना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी सेना लगा दी। उड़ीसा, बंगाल से होते हुए वो गंगा जी तक पहुँचे थे। उन्होंने 1025 शताब्दी में इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया और इसे अपनी राजधानी बनाया। मैं आपको इस मंदिर की जो वास्तुशिल्प कला है उसके बारे में बताता हूँ। राजा राजेंद्र चोला ने इस मंदिर को बिल्कुल तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर के समान ही बनाया है। सिर्फ उन्होंने अपने जो पिताजी के काम के सम्मान करते हुए उस तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर से इस मंदिर का जो शिखर है, इस मंदिर का जो विमान है वो छोटा रखा है। मंदिर पूरा ग्रेनाइट के पत्थरों से बना हुआ है। तमिलनाडु के सभी मंदिरों से सबसे बड़ा जो शिवलिंग है वो इसी गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर में स्थापित है। ये जो मंदिर का जो शिखर है ये 9 मंजिला शिखर है। इस मंदिर के दीवारों पर बहुत सारे देवी देवताओं के मूर्ति लगाए गए हैं। भगवान शिव के नटराज रूप को, भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप को, गणेश जी के, भगवान विष्णु जी के मूर्ति को काफ़ी खूबसूरती से इस मंदिर पर सजाया गया है। और इसके अलावा मंदिर के अंदर 9 ग्रह पत्थर से और भी कई सारे मंदिर बनाए गए हैं। काफ़ी खूबसूरत ये मंदिर है। और ये जो मंदिर है सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। तो जो भी भक्त है वो मंदिर में आकर सुबह से लेकर रात के 8 बजे तक मंदिर में दर्शन कर सकते हैं।
तो दोस्तों अभी मैं मंदिर से बाहर आ गया हूँ और यहाँ पार्किंग के पास हूँ और वो मेरे पीछे वहाँ पे मंदिर है। एक्चुअली मैं आप लोगों से बात कर रहा था, इन्फॉर्मेशन दे रहा था, तब तक कुछ सिक्योरिटीज़ आ गए और उन्होंने कहा कि मंदिर के अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है विदाउट परमिशन। आपको चेन्नई से परमिशन लाना होगा, उसके बाद ही आप वीडियो बना सकते हैं। तो मेरी तरह अगर कोई वीडियोज़ बनाने के लिए अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो ये चीज़ आप याद रखना। मैंने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट किया, वो तो कह रहे थे कि डिलीट कर दो जो कुछ शूट किया हुआ है, बट मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने एटलीस्ट डिलीट नहीं किया। और एक चीज़ जो मैं आपको मंदिर के अंदर बताने वाला था वो ये था कि अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप और क्या क्या चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका हिस्ट्री है कि बाद में चोला राजाओं पर पल्लव राजाओं ने आक्रमण किया और बाद में पल्लव राजाओं ने चोला राजा को हराया और यहाँ पर जो भी कुछ था जो चोला साम्राज्य का बनाया हुआ था उसे पूरा पल्लव राजाओं ने ख़त्म कर दिया। सिर्फ ये भगवान शिव का मंदिर था तो उन्होंने इस मंदिर को कुछ नहीं किया और ये मंदिर वैसे ही है। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये मंदिर देखने मिलेगा और मंदिर के अंदर ही जो और भी सारे मंदिर है वो सारे देखने मिलेंगे। और यहाँ पर पास में देखने के लिए 2-3 किलोमीटर पे पुनेरी लेक है। पुनेरी लेक वही है, चोला राजा राजेंद्र चोला ने एक कुंड का निर्माण किया था और उड़ीसा बंगाल से जो हारे हुए राजा थे उन्हें शर्त रखी थी कि वो अपने बर्तन में गंगा जी का पानी लेकर आकर उस कुंड में डालेंगे। वही कुंड आज पुनेरी लेक है और यहाँ बृद्धेश्वर मंदिर के पास गंगईकोड़ा चोलापुरम मंदिर के पास पुनेरी लेक भी एक टूरिस्ट प्लेस है जो बहुत बड़ा एक मैनमेड लेक है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर कुंभकोलम है। कुंभकोलम जो है वो यहाँ का तमिलनाडु का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है और वहाँ पर कई सारे पुराने और पौराणिक मंदिर है। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ।